गुड मॉर्निंग सर। जैसा आप लोग को बता रहे हैं, जिस प्रकार अकाउंट के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी प्रकार बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं इसको आप सुनने के साथ साथ राइट डाउन कीजिए, लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी में 100% सेट हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं कितना सही है और कितना गलत है। जो भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका भी वीडियो डाला हुआ है कि प्रत्येक चैप्टर को कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन कंडीशन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हर चैप्टर को थोड़ा बेसिक हम बता देंगे कि चैप्टर होता क्या है। तो हमारा क्लास 1 के तहत यूनिट 1 में, 11th के तहत यूनिट 1 में चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है, हम जब सब जानते हैं कि बिजनेस जो होता है एक प्रकार का मॉनेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वर्क के तहत जब तक मॉनेटरी यूज नहीं करते, मनी का यूज नहीं करते, तब बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं कहलाता है। मतलब बिजनेस होने के लिए सबसे पहले मनी का होना इंपॉर्टेंट है। यदि मनी है तो बिजनेस है, मनी नहीं तो बिजनेस नहीं। इसलिए कहा गया बिजनेस इज ए मॉनेटरी सिस्टम। बिजनेस इज ए मॉनेटरी सिस्टम। बिजनेस को 3 एक्टिविटी में बांटा गया है, 2 एक्टिविटी में बांटा गया है। एक बांटा गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है केवल टू अर्न प्रॉफिट, अपने इनकम को जनरेट करना, अपने इनकम को जनरेट करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम होता है सोसाइटी डेवलपमेंट, समाज का विकास करना। तो उस कंडीशन में बिजनेस का भी 3 पार्ट होता है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं, इनकम जनरेट करने का काम करते हैं, तो आपका बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? दूसरा होता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है अपने स्किल बेसिस के आधार पे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का, अपने स्किल बेसिस के आधार पे अपने इनकम को जनरेट करने का काम करते हैं, तो वो होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में होता है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, इंजीनियर, है ना। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने स्किल के आधार पे इनकम को जनरेट कर रहा है, अपने इनकम को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो भी किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इस कंडीशन में यदि कोई पर्सन प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में कोई वर्क करता है और वर्क करने के पश्चात यदि वो वेजेस या सैलरी लेता है, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, मतलब रोजगार कहलाता है। क्या कहलाता है? और नॉन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होता है वैसा एक्टिविटी जहां समाज का विकास हो रहा है, जहां एनजीओ के तहत काम कर रहे हैं, जहां समाज के विकास के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा खोला जा रहा है, तो वो होता है नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसी एक्टिविटी के तहत हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन होंगे जिनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसको भी ध्यान से कीजिएगा। लेकिन कुछ राइटर का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है वो राइटर का वही डिफिनेशन होता है जो उनके द्वारा दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बोला है बिजनेस इंक्लूडेड, इंक्लूड्स, बिजनेस इंक्लूड्स है। बोला है ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, साथ में ह्यूमन जोड़ दिया है। ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो आपको हम पहले बताए थे कि बिजनेस एक्टिविटी के लिए मॉनेटरी सिस्टम का होना जरूरी है। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला बोला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी कब माना जाता है? जब गुड्स का सेल और द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन थर्ड कि अकॉर्डिंग टू, देखिए डिफिनेशन दिया गया है, किस तरह बताएंगे सर? अकॉर्डिंग टू बिजनेस लाइक वेदर, लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। किनके द्वारा बोला गया है? व्हीलर, पार्कर, रॉबिन्स, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि किनके द्वारा। इसका मतलब होता है ना, बिजनेस जो होता है ना मौसम की भांति क्या करता है? हमेशा रहता है। मतलब नीचे पर डिपेंड करता है कि किस किस मौसम में किस प्रकार के बिजनेस का मार्केट में डिमांड है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ठंड में, गर्मी में और बरसात में जो भी बाजार का डिमांड होता है वो इक्वल नहीं होता है, क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उसमें बाजार में जिस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं ना, तो बिजनेस टर्न के आधार पर ही सेल करते हैं, इसलिए उसको किसे जोड़ा गया है? मौसम से रिलेटेड, किसे? वेदर से रिलेटेड। अगला बोला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 बोला है ह्यूमन एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड, पहले बोला ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, अगला बोला है बोथ ए एंड बी, बोथ एंड, अगला बोला नाइदर ए एंड बी, तो क्या होगा सर ए एंड बी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो डिवाइड होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होता है और क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ऑप्शन, ऑप्शन जो है हाँ ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन 5 इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू, बिजनेस डिवाइड, देखिए सर हम लोग बताए थे बिजनेस जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो 3 होता है सर, उसमें पहला क्या होता है, अगला क्या होता है, अगला क्या होता है, क्या होगा ऑल ऑफ दिस, अगला बोला ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। छठा क्वेश्चन बोला हमारा फिर बिजनेस डिफिनेशन बोला है द टर्म बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट किनके द्वारा, हार्ट, मैकनाटन, LH हेने, FC हरपर, तो याद रखिएगा सर MC नाथन, याद रखिएगा सर कुछ नाम याद रखिए, जैसे यहाँ पे वेदर बताए थे उस प्रकार यहाँ क्या बोला सर कि बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट किनके द्वारा, मैकनाटन, मैकनाटन। बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला बोला है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज गुड्स एंड गुड एक्सचेंज, सेल ऑफ ट्रांसफर, सेल एंड ट्रांसफर, अगला बोला है मेड कॉजेस, ऑल ऑफ द अबव, तो कौन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज, सेल एंड ट्रांसफर, मैन मेड कॉजेस, CS जो मनुष्य बना रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द, उसका नेचर नहीं है, बिजनेस सिस्टम, बिजनेस से ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट, अगला बोले क्या, ऑप्शन क्या होगा सर सी, क्या होगा सर सी। अगला क्वेश्चन बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम आपको बताए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 होता है सर, ऑप्शन क्या होगा, अगला बोला हमारा क्वेश्चन बोला है कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं है, कौन सा, बेईमानी को शामिल, ऑनेस्टी होना चाहिए, द ऑक्यूपेशन इन विच देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नॉ एज, फिर से वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, एक मिनट क्या होगा सर, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब कोई पर्सन किसी अंदर काम करता है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के तहत तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है सर, कभी कैपिटल इन्वेस्ट, वो अपनी स्किल बेसिस के आधार पर वहां ज्वाइन करता है और वो वेजेज या सैलरी प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या हो गया। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी, कौन बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एक्टिविटी, पहला बोला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल ऑफ एक्सचेंज गुड्स सर्विसेज, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस, क्योंकि ये आता है प्रोफेशन में, किसमें आता है सर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला हमारा द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेशन, बट क्या है रिम्यूनरेटेड, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी काम करते हैं ना सर तो जो आपको सैलरी मिलता है ना सर उसी को बोलते हैं हम लोग, तो किसमें हो गया सर
एम्प्लॉयमेंट। अगला बोला है हमारा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल इज दैट विच डील्स ऑलमोस्ट इंटरली with persons and selfish skills or service on a personal basis बोला है WR स्प्रिगल, वेबस्टर डिक्शनरी, LH हेने, नन ऑफ दिस। याद रखिए सर, WR याद रखिएगा कि कौन सा डिफिनेशन किसके द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेक्स ऑफ ए प्रोफेशन। कौन कैटेक्स नहीं है किसका? सर्विस मोटिव, एक्सटेंस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, बोथ ए एंड बी, नाइदर। तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी, क्योंकि प्रोफेशन जो होता है उसमें सेवा भाव नहीं होता है। सेवा भाव प्रोफेशन में हमारा एक्सटेंस द प्रोफेशनल बॉडी। एक मिनट सर, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेक्स ऑफ ए प्रोफेशन। प्रोफेशन सेवा होता है सर। ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन बी होगा सर, क्योंकि यदि हम शिक्षक है और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा सर्विस हो क्या सर, और नॉट बोला तो कौन सा हो गया? ऑप्शन 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 देखिए सर, ऑप्शन डी क्या बोला है? ऑप्शन डी बोला है नाइदर ए, नाइदर ए एंड नॉर बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन नहीं पढ़े थे तो ऑप्शन आपका हो क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16। अगला बोला है डॉट डॉट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच people work for other and receives remuneration in liquid thereof। प्रोफेशन क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप रेमुनेशन कहां प्राप्त कर रहे हैं सर? एम्प्लॉयमेंट में। कहां प्राप्त करते हैं? अगला बोला है इन हाउ मेनी पार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में बी डिवाइडेड, इकोनॉमिक एंड सोशल, सोशल एंड ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। क्या होगा सर? इकोनॉमिक एंड, क्योंकि एक्टिविटी दो होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन 18। अगला बोला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन। क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट। क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट। अगला बोला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? बोला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन रुकिए सर, वर्क ये हो गया मेरा, सर्विस हो गया, गुड, ये आगे एम्प्लॉयमेंट में आ गया। वर्क इन फैक्ट्री फॉर, क्योंकि इसके तहत हम क्या दे रहे हैं? रेम्युनरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? हाँ, रेम्युनरेशन दे रहे हैं, गुड। तो हमारा क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए सर, क्योंकि सेंटेंस ये क्या बोला है? नॉट बोला है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉट एन, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? यहां क्या था? व्यवसायिक क्रिया, और यह क्या है? इकोनॉमिक। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स, सोशल सर्विसेज। क्या होगा सर? क्योंकि सोशल सर्विसेज मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज को डेवलप करना, समाज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ठीक, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स, नॉट बोला है, वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी, ऑप्शन क्या होगा सर, वेज एंड सैलरी। क्वेश्चन 22 बोला हमारा बिजनेस रिस्क मे बी डिफाइंड, डिफाइन किया गया है, may be defined under certainly regarding to cost, loss or damages, cost, loss and बोला है B.O. व्हीलर, C.O. हार्डी, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक, तो याद रखिए सर C.O. हार्डी, कुछ नाम याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 बोला हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, इज द चीफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन ए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। किनके द्वारा बोला गया है कि कंपटीशन होता है बिजनेस में लाभ कमाने के, लाभ कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, कंपटीशन, क्या होना चाहिए, टिटिव, इसको बोलते हैं कंपटीशन बोलते हैं हम लोग। किनके द्वारा, बर्नार्ड शो, जोएल डीन, L.H. हेने, none of this, none of this, none of this, एक मिनट से, बर्नार्ड शो, जोएल डीन, L.H. हेने, none of this, none of, तो इसका डिफिनेशन बताया गया है, लेकिन के द्वारा, एक नाम था हमारा, एक मिनट किसका, ये नाम WR स्प्रिगल, याद रखिए सर, WR, क्वेश्चन कितना था सर, 23, WR स्प्रिगल दिया, देखिए तो नहीं, यहां लिख देते हैं सर, तो होगा मेरा क्या, याद रखिए इसका नाम WR स्प्रिगल, याद रखिए सर WR। अगला क्वेश्चन 24 बोला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस, गुड, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, गुड, अनसर्टेनली इज द कॉजेज ऑफ रिस्क, बोथ ए एंड बी अबव, ठीक है, नाइदर ए, ये तो होगा नहीं सर, डी होगा नहीं, कौन होगा सर, सी, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो है ना, ये किसका विशेषता है सर, बिजनेस रिस्क का, किसका सर, क्योंकि जहां रिस्क होता है वहां पे क्या होता है, अर्न होता है प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोला हमारा है कि विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, मतलब विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जो बिजनेस के लाभ में महत्वपूर्ण होता है। पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, फॉर रैपिड ग्रोथ, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, सही बात, सभी इसका मेरिट है, सभी इसका क्या है, मेरिट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कौन सा कारण है, नेचुरल कॉजेज है, फिजिकल कॉजेज भी है, ह्यूमन कॉजेज भी है, क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, कौन कौन से कारण है बिजनेस रिस्क का। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोला हमारा which of the following is not a causes of business risk, कौन causes नहीं है। पहला, breakdown of machinery, efficient management, rights जिसको डिसऑनेस्टी बोलते हैं हम लोग, और चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजिंग, तो ये कॉजेज है। और ये क्या बोला सर, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट
मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है किसी भी वर्क को आप जितनी अच्छे से कंप्लीट करते हैं स्किल बेसिस पे, तो वो मैनेजमेंट होता है। मतलब काम करना या करवाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। अगर पूछे व्हाट इज मैनेजमेंट, तो किसी वर्क को अपनी स्किल बेसिस पे जब कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारा वो मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 20, वाई शुड बी बिजनेस अर्न प्रॉफिट? वाई शुड मतलब प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए? पहला पॉइंट बोला है टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर। सही बात है, अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लाता है तो उसको रिटर्न करने का वो पावर होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट भी। टू प्रोवाइड फंड एंड फ्यूचर ग्रोथ, गुड। अगला बोला है टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ऑटोमेटिक गुडविल, इसके हम गुडविल। अगला बोला ऑल ऑफ, ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन 30, 30 नहीं 29 बोला हमारा कि बिजनेस लॉस इज नॉट लाइकली, क्या बोला सर? है ना, टू अराइज ड्यू टू, सबसे बोला है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, इंप्लॉय डिहोनेस्टी और पावर फेल्योर। क्या बोला सर? संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। बिजनेस लॉस, व्यवसाय जोखिम के कारण होने की संभावना नहीं है। बिजनेस लॉस संभावना नहीं है। चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए सर। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया। इफिशिएंट मैनेजमेंट, इंप्लॉयड डिहोनेस्टी, बेईमानी और पावर फेल्योर, पावर फेल्योर। व्यवसाय जोखिम, रिस्क, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट करता है रिस्क। और यहां बोला है नॉट लाइकली, नॉट, हाँ यही हुआ सर। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगला बोला है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सर्विस ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट सर्विस दोनों, टैक्स एविशन। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्या 30 बता रहे? 30, इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा सर? बिजनेस, बिजनेस क्या है? आर्ट और साइंस। आर्ट और आर्ट मीन्स क्या होता है? जिस वर्क को आप कर रहे हो आर्ट हो गया। टेक्नोलॉजी यूज किया क्या हो गया? तो क्या हो गया? आर्ट है। अगला बोला है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, बोला है सर्टेन अनसर्टेनिटीज, बोथ एंड बी, नन ऑफ। तो जब तक रिस्क नहीं होता ना सर, तब तक मेरा अनसर्टेनाइज नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बी। तो ये आपका टॉपिक 1 हुआ, टॉपिक 1 हुआ। मतलब इस कंडीशन के तहत कहा जाए बीएसटी का हम बताएं आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगला हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 होता है, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेड, पार्टनरशिप ऑफ कंपनी। अब इस कंडीशन को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बताएंगे। इसको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा।